पूर्वा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी शाला 1 में। तो दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हमारे सीटेट सिलेबस का सेकंड थीम जो कि मैंने लिया है वो है फूड यानी कि भोजन। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सीटेट की जो सिलेबस है जो हमारा ईवीएस का पोर्शन है उसमें ईवीएस के पोर्शन में 15 नंबर की हमारी पेडागॉजी और 15 नंबर का हमारा एनसीईआरटी पोर्शन है उससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो 15 नंबर में जो है ना जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे एनसीईआरटी से उसमें स्टेटमेंट भी होते हैं और टू द पॉइंट क्वेश्चन भी पूछता है। और आप सभी को पता है कि सीटेट का सिलेबस इतना हार्ड नहीं है, वही चीजें हैं जो दोहरा के बार बार पूछी जाती हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हमारे फूड से रिलेटेड टॉपिक और आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। और अगर आपको पसंद आए और आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हमारा आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो है फूड। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन पूछता कैसे है। तो क्वेश्चन आपसे इस फॉर्म में पूछ सकता है कि कौन सा भोजन कहाँ का है, टेक्निक्स क्या है फूड की अलग अलग, है ना, और किस राज्य में कौन सा भोजन खाया जाता है। ठीक है, और काफी सारे और भी चीजें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। चलिए आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स पहला जो है राज्यों के भोजन यानी कि स्टेट फूड्स। ठीक है, ये है हमारा पहला टॉपिक। ठीक है, अब इन भोजन में क्वेश्चन पूछता है कि खाने पकाने के तरीके कौन कौन से हैं, पकाने के तरीके, मेथड्स ऑफ कुकिंग। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन पूछता है वो ऐसे पूछता है। ये क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, बार बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, कभी तीन ऑप्शन दे देता है, कभी स्टेटमेंट में पूछ लेता है, कभी ये कुछ दो टेक्निक पूछ लेता है, हटा देता है, अलग से पूछ लेता है, ऑड वन इवन इस तरह में पूछ लेता है। तो चलिए आगे देखते हैं टेक्निक कौन कौन सी है। तो फ्रेंड्स पकाने के तरीके यानी कि मेथड्स ऑफ कुकिंग कौन कौन से वो देखते हैं। तो हम खाना कैसे खाते हैं, भून कर, उबाल कर, तल कर और सेक कर। ठीक है, तो भून कर यानी कि रोस्टिंग। अब भून कर क्या मतलब, इससे क्या हुआ, आप सभी को पता है कि आप सभी बैगन का भरता खाते होंगे या फिर गांव वगैरह का आदमी होगा उसे पता होगा कि आज भी चूल्हे में आलू वगैरह उबालने के लिए वो भुनी हुई चीजें ज्यादा पसंद आती है। भुट्टा हो गया हमारा, तो हम ये सारी जो चीजें होंगी ना ये हमारे भून कर में आएंगे। ठीक है, हम रोस्टिंग मेथड में डालेंगे। ठीक है, दूसरा है उबाल कर। अब उबाल कर क्या होगा, उबाल कर चीजें क्या होंगी, जैसे हम दूध बॉयल करते हैं, पानी बॉयल करते हैं या फिर हम चाय बनाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह में पूछ लेगा कि पकाने के तरीके कौन कौन से हैं और कुछ चीजें कुछ मेथड्स दे देगा, वो पूछ लेगा आपसे कि इसमें भून कर कौन सा है, उबाल कर कौन सा है, या तल कर है या सेक कर है, कौन सी टेक्निक है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें आपको एक बार देख लेनी है। एज इट इज पूछता है, कुछ चेंज नहीं करता है सीटेट के सिलेबस में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बॉइलिंग आपने देख लिया। फ्राइंग, अब फ्राइंग आप सभी को पता है, पापड़ हो गए, आप सभी तल कर खाते हैं, होली वगैरह आती है आप सभी जानते हैं। बहुत सारी चीजें हो गई जो हम आप सभी पता है आजकल फास्ट फूड वगैरह कितना चल रहा है, तो फ्रेंच फ्राइज हो गई, ये सारी चीजें किसमें हो गई, हम फ्राई करके खाते हैं। अब सेक कर सभी को पता है, आप सब रोटी तो खाते ही होंगे, तो रोटी वगैरह जो सारी चीजें हो गई हमें वो किसमें आ गई, हमारी सेक कर, मतलब रोस्टिंग बाय फायर। तो ये फ्रेंड्स जो चार चीजें है ना यही एनसीईआरटी में मेंशन है, भून कर, उबाल कर, तल कर और सेक कर, ये चार चीजें ही पूछता है। अब ये स्टेटमेंट में भी पूछ सकता है और आपसे या फिर ऑप्शन वगैरह डाल देगा और इसमें बताएगा कि ऑड कौन सा है या इवन ऑड, इस तरह से पूछ लेता है। बट आपको ये चारों चीजें, चार जो मेथड है ना इसे एक बार अच्छे से देख लेना है। ठीक है, ये चार मेथड है किसके, पकाने के तरीके, मेथड्स ऑफ कुकिंग, या ये भी पूछ सकते हैं कितने प्रकार की है, तो आप क्या बताएंगे, चार तरह की है। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं। जितना भी फ्रेंड्स मैं करा रही हूँ ये बिल्कुल छना हुआ सिलेबस है आपके लिए और आपके लिए रामबाण साबित होगा। प्लीज इस वीडियो को एंड तक बने रहिए और सारी चीजें आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए अगर आप सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं आपके जुलाई जो नेक्स्ट मंथ आने वाला है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश में जो भी हमारा यूपी का बंदा होगा, आप सभी को पता है कि कचनार के फूल की सब्जी क्या है, फेमस है। क्या है, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी खाते हैं। ठीक, ये मैं क्या बता रही हूँ आपको, ये भोजन है, ये राज्यों के भोजन बता रही हूँ। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ राज्यों के भोजन। ठीक है, ये सारे राज्य हमारे। अब यहाँ से अभी तो मैंने आपको बताया कौन कौन से मेथड्स हैं। ठीक है, अब मैं बता रही हूँ राज्यों के भोजन कौन कौन से, और यकीन
फ्रेंड्स, एज इट इज आपको पेपर में देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में क्या खाते हैं हम? कचनार के फूल की सब्जी फेमस है, ठीक है। जो चीज एनसीईआरटी में लिखी है, जो मैंने यहाँ ऐसे छाप दी है, वही सेम आपसे पूछ लेगा, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। फिर आइए देखते हैं, महाराष्ट्र में क्या खाते हैं? सहजन के फूल के पकौड़े की सब्जी। और कचनार के फूल की सब्जी कहाँ खाते हैं हम? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का भोजन है, ठीक है। अब आसाम में आ जाते हैं। अब असम में देखिए, बोरा असम में खाए जाने वाले चावल की एक किस्म है। पिछली बार क्या पूछा था सीटेट के पेपर में कि जो बोरा है वो क्या है, तो मैंने खुद एग्जाम दिया तो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये पूछा था, तो बोरा क्या है? चावल की किस्म है, ठीक है। असम में जो खाए जाने वाले चावल की किस्म, उसको क्या बोलते हैं? बोरा बोलते हैं, ठीक है। अब आइए गोवा और कश्मीर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा, स्टेटमेंट नहीं मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। चलिए, अब गोवा एंड कश्मीर में मछली को नारियल तथा सरसों के तेल में तला जाता है। किसको? फिश जो होती है हमारी मछली, उसको नारियल के तेल में तल कर खाते। कहाँ खाते हैं? गोवा और कश्मीर में। क्यों खाते हैं? आप सभी को पता है, जो हमारा ये रहा हमारा भारत का नक्शा, जो हमारा ये वाला पार्ट है ना, पश्चिम वाला, यहाँ पे फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि बहुत ज्यादा नारियल पैदा होते हैं। गोवा वगैरह चले जाइए, केरला चले जाइए, यहाँ के लोग जो है, आप सभी को पता है कि साउथ पोर्शन जो है हमारा, वहां पे नारियल की चटनी, डोसा, ये सारी चीजें बहुत फेमस, तो वहां नारियल बहुत ज्यादा होता है। इट्स जस्ट बिकॉज मछली को नारियल, जो नारियल का तेल है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज में लाया जाता है, क्योंकि नारियल वहां बहुत पैदावार है, ठीक है। तो मछली को नारियल तथा सरसों के तेल में तला जाता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चलिए अब अगला, गुजरात। अब गुजरात में क्या खाते हैं? ढोकला चटनी वाले चावल। ढोकला चटनी वगैरह जो है ना, हमारे गुजरात में बहुत ज्यादा फेमस है। गुजरात का जो हमारा पार्ट राज्य है वहां पे। और वलसाड़ क्या है? गुजरात का एक जिला है, ठीक, गुजरात में पड़ता है वलसाड़, ये पूछा जाता है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना, ये पूछा जाता है आपसे कि वलसाड़ कहाँ पे पड़ता है, तो गुजरात में, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। और ये आपने देख लिए कुछ हमारे राज्यों के भोजन स्टेट। अब चलिए अगला भोजन देखते हैं, कौन सा कहाँ का है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा गुजरात। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं केरल। केरल का जो फूड है, जो भोजन है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट और क्वेश्चन दोनों के फॉर्म में आपको हर एग्जाम में सीटेट के, चाहे कितनी बार भी पेपर हो, वो क्वेश्चन आपको देखने का जरूर मिलेगा। तो आइए देखते हैं केरल में क्या खाते हैं और केरल में फेमस क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, केरल में क्या खाते हैं? टेपियोका। अब टेपियोका नारियल से बना होता है, ठीक है। नारियल ही को, एक तरह की नारियल की प्रजाति, आप सभी को पता है कि हमारा जो वेस्टर्न घाट है, जो भारत का दक्षिण है भाग, वहां पर नारियल बहुत ज्यादा पैदा होता है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इस वजह से वहां पर क्या खाते हैं लोग? टेपियोका। अब टेपियोका और कहाँ कहाँ फेमस है? हमारा केरल में, तमिलनाडु और कर्नाटक, ये सारा हमारा जो है ना दक्षिण का भाग है। और यहाँ पे आपको टेपियोका के साथ इडली और राइस, जो हमारा इडली और राइस है ना, सांभर वगैरह, ये भी आपको सबसे ज्यादा साउथ में ही मिलेगा। ये सारा जो हमारा यहाँ पे हम लोग इंडिया वगैरह में, अपने यहाँ यूपी वगैरह में सारी चीजें खा रहे हैं, तो ये सारे हमारा साउथ का ही भोजन है, जो हम वहां से हमने वो करा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, आप केरल में टेपियोका, ठीक है, खाते हैं। अब केरल में और क्या क्या? मसालों के लिए भी हमारा फेमस है, ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि मसालों के लिए कौन सा राज्य फेमस, तो आप क्या बताएंगे? केरल, ठीक है। चावल भी अच्छी खासी पैदा होती है केरल में, ठीक है, क्योंकि वो समुद्री तट है। रबड़ की खेती भी सबसे ज्यादा होती है। नारियल, आप, मैंने बताया ही आपको कि नारियल भी सबसे ज्यादा पैदावार कहाँ होती है? केरल वगैरह, साउथ वगैरह में सबसे ज्यादा। चाय के लिए भी केरल फेमस है और कॉफी के लिए भी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रही कुछ केरला की खास बातें। आपको सारा कुछ पेपर में यहीं से मिलने वाला है, तो प्लीज वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अच्छे से रट के जाइएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजों का निचोड़ मैंने आपको इस वीडियो में दिया है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। अब केले के फूल की सब्जी कहाँ खाते हैं? केरल में, क्योंकि केला वगैरह ज्यादा होता है इस वजह से, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि केले की फूल की सब्जी कहाँ खाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ मैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। केरल जो केले के फूल की सब्जी वो कहाँ खाते हैं? केरल में। अब आइए दूसरी डिश देखते हैं, हांगकांग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। क्या है फ्रेंड्स? वही सिलेबस है, वही घुमा घुमा के बार बार पूछता है। तब हांगकांग में क्या खाते हैं? सांप का व्यंजन,
सांप के व्यंजन की जो डिश है उसे क्या बोलते हैं? लिंगहुफेन। ठीक है, लिंगहुफेन ये कहां का है हमारा? हांगकांग की डिश है। ठीक है, बहुत पूछा जाता है। फिर आइए आप देखते हैं अगला टॉपिक कि पौधों का खाया जाने वाला भाग कौन कौन सा है। ठीक है, एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, पौधों में हम क्या क्या चीजें खाते हैं। एक क्वेश्चन फूड में, क्योंकि मैं आपको थीम पढ़ा रही हूँ कौन सा? फूड का। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया कि आज मैंने आपको बताया कि मेथड्स कौन कौन से हैं। ठीक है, कुकिंग के 4 मेथड है। फिर दूसरे पॉइंट में मैंने आपको बताया कि राज्यों के भोजन कौन कौन से। अब तीसरा पॉइंट जो है आपका कि पौधों का खाया जाने वाला भाग, एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट। आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, फूल की जो चीजें हम खाते हैं वो क्या क्या होती हैं? सबसे पहला है सहजन, दूसरा है केला और कचनार। मैंने अभी बताया आपको कि यूपी में सबसे ज्यादा। ठीक है, केला हो गया हमारा इधर साउथ में, सहजन कहां पे? आप सभी बताइए। महाराष्ट्र। अभी मैंने आपको बताया ना कि सहजन के जो फूल के पकौड़े होते हैं वो कहां खाए जाते हैं? महाराष्ट्र में। तो फूल का जो पार्ट होता है वो क्या खाते हैं हम लोग? सहजन, केला और कचनार। ठीक है, दूसरा देखिए कली, लौंग जो होती है ना, हम उसकी कली खाते हैं। ये जो पॉइंट्स है ना वो एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स है, तो आपसे इसी से पूछेगा, इससे बाहर से एक पॉइंट नहीं पूछने वाला। ठीक है, सारी चीजें आपको इसी एनसीईआरटी के पोर्शन से मिलेंगी। टू द पॉइंट ऐसी छपी हुई। ठीक है, जड़, जड़ का कौन सा भाग खाते हैं? मूली खाते हैं, गाजर खाते हैं और चुकंदर खाते हैं। आप सभी खाते होंगे ठंडी वगैरह में, आप सभी अभी भी आ रहा है। तना, तने का कौन सा भाग खाते हैं हम? आलू, अदरक और प्याज। ठीक फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको बता रही हूँ पौधों का खाया जाने वाला भाग, ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन के साथ आपसे पूछता है और स्टेटमेंट में भी पूछता है। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं अगला पॉइंट कि पौधों में और हम क्या क्या। हमने देखा कि क्या बोलते हैं एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट कौन कौन से, पौधों का कौन कौन सा भाग हम खाते हैं। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है पत्ती। पत्ती हम किसकी खाते हैं? अरबी, धनिया, पत्ता गोभी, पालक और करी पत्ता। पालक में सबसे ज्यादा क्या होता है? आयरन होता है। आयरन की मात्रा पालक में बहुत ज्यादा होती है। ठीक, धनिया आप सभी यूज करते हैं। अरबी के पत्ते वगैरह हम किसमें यूज करते हैं? आप सभी को पता है कि इसके पकौड़े, सब्जी वगैरह हम यूज में लाते हैं। ठीक, अब बीजों में हम क्या खाते हैं? सरसों, गेहूं, धान, बाजरा और चना। ये हमारी जो वैरायटी आएगी वो किसमें आएगी? बीज में। बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज एनसीईआरटी में मेंशन है और ऐसे ही आपसे हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि कुछ और उनके पास पूछने के लिए नहीं है तो वो इसी में से घुमा फिरा के इसी में से क्वेश्चन हमेशा बनाते, कुछ स्टेटमेंट के फॉर्म में और कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में। तो अब आइए अगला देखते हैं। छाल हम किसकी खाते हैं? दालचीनी की। ठीक है, फली, अब फली आप सभी को पता है कि हम मटर वगैरह हम सब खाते हैं। सहजन समर वगैरह में बहुत ज्यादा इस समय होता है, सभी आप खाते हैं और इसको खाने से आप सभी को पता है कि घुटनों वगैरह में दर्द वगैरह, जो भी हड्डियों से संबंधित शिकायतें होती हैं वो दूर होती है, बिकॉज इसमें सबसे ज्यादा जो सहजन में होता है, सहजन की जो फली होती है उसके रस होता है वो बहुत ज्यादा शरीर को आपके नरिश करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई जो हमारी किसकी है? पौधों का खाया जाने वाला भाग कौन कौन सा है। ठीक, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें प्लीज आप इसे रख लीजिए। क्वेश्चन यूपी टेट हो, सी टेट कोई भी एग्जाम हो आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं। शिकारी पौधे, एनसीईआरटी में आपके एक पॉइंट मेंशन है शिकारी पौधे। ठीक, शिकारी पौधे होते कौन से? एक पौधा उसमें नेपेंथीज का, मैंने यहाँ नाम लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। नेपेंथीज का पौधा ये इंडिया में कहां पाया जाता है? अपने मेघालय में। और वर्ल्ड में कहां पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में और इंडोनेशिया में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अपने इंडिया में कहां पाया जाता है और बाहर के देशों में कहां पाया जाता है। ठीक है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में बाहर में और इंडिया में अपने मेघालय में। तो ये शिकारी पौधा क्यों कहा जाता है आप सभी बताइए, किसी ने पेपर दिया होगा तो आपसे पहले पढ़ा होगा। शिकारी पौधा दोस्तों मैं बताती हूँ आपको, शिकारी पौधा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि फ्रेंड्स इसका जो आकार होता है नीचे तो एक मटका टाइप का होता है, ऊपर एक लंबा सा होता है और पत्ती तरह का ढक्कन होता है। ठीक है, पत्ती के प्रकार का, इसमें से एक अजीब सी स्मेल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो ये पौधा होता है अजीब सी स्मेल प्रोड्यूस करता है। वो स्मेल जो है छोटे मोटे जैसे कीड़े मकोड़े हो गए, चूहे हो गए, या फिर छोटे वगैरह इंसेक्ट्स हो गए, मक्खी हो गए, इन सबको अपनी तरफ क्या करती है? वो स्मेल अट्रैक्ट करती है। इस अट्रैक्शन की वजह से जब ये इनके पास आ जाते हैं तो ये क्या करता है? खा जाता है और सीधा इसका ढक्कन हो जाता है बंद। तो इसीलिए इसको शिकारी पौधा कहते हैं। ठीक है, मैंने देखिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख रखी है, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो प्लीज स्क्रीनशॉट, क्योंकि आपके एनसीईआरटी की जो समरी है उसका पूरा निचोड़ है। ठीक है, इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर एक पत्ती का ढक्कन लगा होता है। ठीक है,
इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, शिकारी पौधा बोलते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे इंसेक्ट, जानवर, इन सबका क्या करता है, शिकार करता है। तो फ्रेंड्स अब आइए अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा आज का अगला पॉइंट जो है, आइए हमने देखा कि पौधे में खाया जाने वाले भाग कौन कौन सा है, फिर हमने देखा शिकारी पौधा कौन सा है। एक पॉइंट आपके एनसीईआरटी में जितना भी मैंने पढ़ा दिया सारा ये एनसीईआरटी का निचोड़ है, जो मैं आपके लिए यहाँ पे समरी बना के लेकर के आई हूँ। ठीक है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है, आप इतना ही पढ़ लीजिए, आराम से आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। तो अब अगला पॉइंट देखते हैं। हमने शिकारी पौधा देखा, अब हम देखते हैं कौन सी सब्जी कहां से आई। ठीक, ये एनसीईआरटी में जो पॉइंट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे ध्यान से देखिएगा। आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स दक्षिण अमेरिका से क्या आया, साउथ अमेरिका से क्या आया, मिर्च और टमाटर। कहां का है ये, कहां की सब्जी है, तो आप क्या बताएंगे, मिर्च और टमाटर जो है साउथ अमेरिका का है। फिर अगला देखिए, अफ्रीका, अफ्रीका से क्या आया, भिंडी और कॉफी। ये कहां का है फ्रेंड्स, अफ्रीका का, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगला देखिए, यूरोप से क्या आया, यूरोप से आया है गोभी और मटर। ठीक है, अमेरिका से क्या आया है, सोयाबीन। अमेरिका कहां, सोयाबीन कहां से आया, अमेरिका। पहले तो फ्रेंड्स चीन, सोयाबीन जो है पहले चीन का था। ठीक है, चीन से अमेरिका, फिर अमेरिका से कहां आया, भारत। तो ये तीन उससे राज्यों से, सॉरी तीन उससे स्टेट से होके आया। ठीक है, तो ये रहे हमारी जो सब्जियां, कुछ इंपॉर्टेंट है कि कौन सी सब्जी कहां से आई। तो प्लीज आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। और प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स मैंने आपको इस वीडियो में पूरा फूड का जो हमारा थीम है सीटेट का, वो मैंने कवर कराने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आएगी अगर आप ध्यान से देखेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है इस वीडियो में जो आपको ना समझ में आया, और ऐसा मैंने कुछ भी नहीं, सीटेट का सिलेबस भी कुछ फ्रेंड्स कुछ इतना टफ नहीं है कि आप ना कर पाओ। इन्हीं सब चीजों को पढ़ो और बार बार यही घुमा फिरा के सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए थीम के साथ। अगर फूड में कुछ चीजें रह गई होंगी, मैं एक बार फिर से रिमाइंड करूंगी सारी चीजें। अगर कुछ रह गई होंगी तो मैं आपको जरूर कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट थीम में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।